नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है पिछले एग्जाम के। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसमें से, और इसको देखना ना भूलें। और जो भी दोस्त इसमें नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है इतिहास से। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का अंत, दास उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फिलहाल 1 2 4। एक मिनट, 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, तो विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार जो है 1829 में सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, और 1830 में ठगी प्रथा पर इतनी प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद है शैक्षिक सुधार। इसने क्या किया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग बनाया, 1835 में बनाया गया। और इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा था। ठीक, और 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसने करवाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने सिंध विजित पर उसका अधिग्रहण किया? वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर और लॉरेंस? इसने किया था नेपियर ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ 1829 से 42 के दौरान, स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे, और परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया, और इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और अगस्त 1842 में लॉर्ड एलनबरो ने मेजर जनरल चार्ल्स जे नेपियर यानी 1782 1853 में कंधार के ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के मिशन के साथ सिंध को कमान में रखा। और 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर नियमित पूछे तो 1881 में हुए लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जो 10 की जनगणना के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, और लॉर्ड मेयो की मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी, मारा गया था यहीं पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई, और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको 1931 में सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दिया गया। और दिसंबर 1828 में प्रसिद्ध लाल बाल तिकड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला इन्होंने लेने के लिए मतलब स्कॉट की हत्या की थी। ठीक, जेम्स स्कॉट जो पुलिस अधीक्षक थे अंग्रेजों के, उनको मारा था। और गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मार दी थी इन्होंने। तो इस मैटर में इनको जेल हुआ था और फांसी हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या ब्रह्मदत्त? तो राइट आंसर डी है, ब्रह्मदत्त थे। ठीक, तो इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में हुई थी, और गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। पूछ लेते हैं प्रथम, दूसरा, तीसरा कौन था? तो आप याद रखना, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट? तो राइट आंसर उषा मेहता थी। ठीक, क्रांतिकारी महिला थी ये भी। और उषा मेहता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1922 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया, और यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि कांग्रेस अधिकारी उसे पकड़ न सके, और उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ठीक, और बाद में पकड़ी गई थी। अगला है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सभी को पता हो, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी की संज्ञा दी गई है, और इनको कहते थे सीमांत गांधी। तो अब खान अब्दुल गफ्फार खां जो है सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जाने जाते हैं। और उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्ख पोश लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में मिला है ये। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का
की मृत्यु कहाँ हुई, तो सभी को पता होगा ग्वालियर में हुआ था, और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तो 18 जून 1858 की ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए। और लड़ाई की रिपोर्ट ब्रिटानी जनरल ह्यूरो ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चाणक्य और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। और इसी ने कहा था इस युद्ध में एकमात्र मर्द जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है, और इसी ने बोला था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या चित्तरंजन दास? तो राइट आंसर इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें बताएं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हुए थे। इसमें 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है इनको, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, और उन्होंने बंगाल के विभाजन का घोर विरोध किया था। उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चला, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए, और वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनकी पदवी भी है। ठीक, पूछ लेते हैं बिना ताज के बादशाह किसको कहते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ठीक, जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर या सैंडर्स की? तो सैंडर्स की तो हत्या भगत सिंह लोग किए थे, और इसने मारा था माइकल ओडायर को। जनरल डायर अलग है, माइकल ओडायर अलग है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, माइकल को मारा था। ठीक, तो उधम सिंह लंदन में 1940 में इसकी हत्या किए थे। और उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। अगला है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? तो बारदोली से संबंधित वल्लभ भाई पटेल थे, गुजरात में। तो ये हुआ कब था? तो 1928 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा, और यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में चला गया था। इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, और गुजरात की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि यहीं पे दी थी। ठीक, अगला है हमारा पर, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, एलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, एक मिनट, बी ऑप्शन, ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये नहीं था। ठीक, और तीनों थे इसमें, और पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष बनेगा। तो कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने का पर चर्चा करना तथा। रैमजे मैकडोनाल्ड ये तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। ठीक, इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, और इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा, और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस दी जाएगी। तो ये प्रमुख जो थे इनकी मांगे थी, और इन्होंने एक बताया था। अगला है हमारा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1920 नागपुर, 1924 बेलगांव कर्नाटक में, 1929 लाहौर और 1931 कराची में? तो ये हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। यह ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप या नवोदय द्वीप? तो इसका राइट आंसर है स्वराज द्वीप, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक,
तो 30 दिसंबर 1947 को सुभाष चंद्र ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहाँ तिरंगा फहराया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा जाएगा। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न। अब इसका नाम विजयपुरम हो गया, ये भी याद रखना, बदल गया फिर। तो फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में? चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, इसका राइट आंसर डी है। और 23 पुलिसकर्मी इसमें जल के मारे थे। ठीक, और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा, ये देवरिया और गोरखपुर के बीच में पड़ता है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। ठीक, महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया था। इसी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों रुका था, तो यही मैटर था जो चौरी चौरा कांड था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या गया में? राइट आंसर है मुजफ्फरपुर में। ठीक, और इसी के विरोध मतलब मैटर में इनको जेल और फांसी हुई थी। तो खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में घटी और इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य में बम फेंका था, जो असफल रहा और बम प्रहार में गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। और अगला है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे? हजारीबाग से तो कहाँ गया, दीपावली के दिन भागे थे। ठीक, अरे वहाँ से भागने के बाद नेपाल चले गए, बकरी के टापू, और वहाँ इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 5 साथियों के साथ भाग गए थे और बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद बंद थे। अगला हमारा प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, बम्बई या उड़ीसा? राइट आंसर मद्रास में। ठीक, तो रैयतवाड़ी भू पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 को की गई थी और वर्ष 1820 में इसे बम्बई और मद्रास प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में लागू किया गया और इस भू व्यवस्था में रोड और मुनरों ने अहम भूमिका निभाया था। ब्रिटिश शासन की 51% भूमि इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक, अगला है 1857 के विद्रोह और किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी? तो इसका राइट आंसर है बी.डी. सावरकर, यानी वीर सावरकर के नाम जो है वही है। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के चिंतक वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। उल्लेखनीय है कि समकालीन विचारकों में एकमात्र ब्रिटिश सेना बेंजामिन डिजराइली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सभी को पता है, ये कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट थे। ठीक, राइट आंसर इसका बी होगा। तो एनी बेसेंट जो है 1917 का कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू थी। अगला है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करसन दास मुलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर डी है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया और इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्रह्मांडवाद व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन 1946 में हुआ था, नहीं सॉरी 1942 में, कैबिनेट था 1946। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन, कैबिनेट मिशन 1946 है ये। और भारत छोड़ो 1942। तो सबसे पहले इसमें कौन सी है? ये जो है बी ऑप्शन, क्रिप्स मिशन का आगमन जो है ये सबसे पहले हुआ था 1942 में। तो सुदूर पूर्व में जापान की सफलताओं से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में ईस्वी में अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भेजा। क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक 29 मार्च को हुई थी
और क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। लॉर्ड वेबल का कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक रहा। और फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लाइमेट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की और इसका आगमन जो 25 मार्च 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया? तो स्वराज यहाँ हुआ था ना, स्वराज भारत को स्वतंत्रता का जो मैटर हुआ था इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, अभी हमने बताया ना ऊपर। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत राजधानी लाहौर में हुआ और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की घोषणा के लिए तैयार किया गया तथा इससे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया और इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ? तो ये जगदीशपुर आरा से संबंधित थे, बिहार में। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और मेरठ में शुरू हुआ था दंगा है। तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और यह छापामार युद्ध शैली में निपुण थे और इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। ठीक, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने युद्ध में लड़ते हुए मतलब अपना हाथ काट दिया था, गंगा नदी में बहा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? तो अभी हमने बताया था जयप्रकाश नारायण जो थे 5 साथियों को लेकर फरार हो गए थे और चले गए थे नेपाल, बकरी का टापू। वहाँ पर इन्होंने दीपावली के दिन भागे थे और इनके साथी भी बता दें तो 9 नवंबर 1922 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात जो है फरार हुए थे। सहयोगी में इनके कौन थे? रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे, यही थे। और वहाँ आज़ाद दस्ते का फिर जंगल में गठन किया था नेपाल में। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर चित्तरंजन दास थे 1922 में। और ये 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में जो अधिवेशन हुए थे तो इसके थे मुधोलकर, आर्यन मुधोलकर, बांकीपुर 1912 पटना में। गया 1922 चित्तरंजन दास, फिर उसके बाद 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, तो ये 3 अधिवेशन याद रखना, बिहार से संबंधित है, ये पूछे भी जाते हैं। तो यही 3 अधिवेशन 1912 यानी मतलब जब 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द हुआ, जब दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, तब बांकीपुर में हुआ था अधिवेशन, ऐसे याद रखना। 10 साल बाद फिर गया में हुआ और फिर उसके बाद 18 साल बाद रामगढ़ में हुआ था अबुल कलाम आज़ाद ने। और सबसे कम उम्र के और सबसे ज़्यादा समय के अबुल कलाम आज़ाद ही इसमें सदस्य थे। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था इसके गठन। तो गदर पार्टी का जो है शुरुआत 1 नवंबर 1913 को माना जाता है और जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। और इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था तथा नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था। अगला है 1905 के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के प्रति। और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि जूनियर और उससे ऊपर जो 11-12 की क्लासें हैं उनके लिए वैकेंसियाँ कुछ ज़्यादा ही आने वाली हैं क्योंकि अभी आज की न्यूज़ है, मैंने शायद डाला भी है ग्रुप में, देख लेना आप उस पर। तो आप लोग देख लेना और जो भी जानकारी है मैं आपको निरंतर देता रहूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को। और इसके बाद मेरी अगली क्लास होगी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित जीएस के। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट देखना ना भूले उस क्लास को। तो अभी 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो बाय सभी को, थैंक यू।